कट तो दूर की बात, पॉज की जगह दरें और बढ़ेंगी, ये क्लियरली एविडेंट है, हर जगह ये मेंशन। और एफओएमसी के कुछ मेंबर्स 50 बेसिस पॉइंट्स हाइक के फेवर में थे, वो तो मेजॉरिटी ने बचा लिया जो 25 बेसिस पॉइंट का ही हाइक हुआ था फेड में लास्ट टाइम। ये तो रही ग्लोबल क्यूज, वो हॉकिशनेस का तड़का, थोड़ा सा ग्लोबल संकेत दिक्कत भरे। लेकिन कल का सेशन और पिछले कुछ दिन हमारे लिए बहुत पेनफुल रहे, और कल खास तौर पे जो प्रेशर माउंट हुआ। मैं कल के सेशन के बाद अब एक्सपायरी रिलेटेड निफ्टी की स्ट्रैटेजी पे बाद में आता हूं, पहले सेटअप समझ लिया जाए। और दिक्कत ये एफआईज अपने शॉर्ट्स के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी भी सिस्टम में 77% शॉर्ट पोजीशंस उल्टा कल बढ़ती हुई नजर आ रही थी, जब हम होप कर रहे थे कोई कवरिंग का मूव, एक्सपायरी रिलेटेड कुछ तो मामला सुधरेगा, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। सेटअप बैठा कैसा हुआ है इस समय बाजार का एक्सपायरी के दिन? सेटअप बहुत नेगेटिव है, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, मार्केट का ट्रेंड एक्सट्रीम नेगेटिव है एक्चुअली। और किसी कंफर्मेशन की आपको ज़रूरत नहीं है उसके लिए कि कुछ बचा है ट्रेंड में। और एफआईडीआई के आंकड़े देखिए, 580 करोड़ की सेलिंग की है कल एफआईज ने। बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है, ये पूरा का पूरा जो मूव है ये एफएनओ ड्रिवन है। और उसमें देखिए कल एफआईज ने कितनी सेल करी है, नेट सेल कराया 2732 करोड़, इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने सेल कराया। अच्छा, अब आजकल इंडेक्स फ्यूचर्स में हमको आंकड़े मिलने लगे निफ्टी और निफ्टी बैंक के अलग से। तो निफ्टी बैंक में सेल हुआ है 351 करोड़ का आशीष, और निफ्टी में सेल हुआ है 2382 करोड़ का। ठीक है ना, ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग शॉर्ट देखिए, लॉन्ग 10,500 ऐड हुए हैं, शॉर्ट 40,700 ऐड हुए हैं, और पुट्स और कॉल्स दोनों ऐड हुए हैं। अच्छा, इसके बाद मैं वापस अपना वो जो पीसीआर वाला एनालिसिस है उस पर आता हूँ। और मुझे बहुत लोगों ने ये मैसेज किया, और मैं अब इस बात को मान गया हूँ कि ठीक है, वो जो पुट कॉल रेशियो है वो कुछ हद तक मैनेज हो रहा है, वो भी अलग बात है। लेकिन कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो एक मार्जिन बेनिफिट का फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसमें आप अगर नेकेड शॉर्ट करते हैं कॉल्स को, तो जितना आपको मार्जिन देना पड़ता है, अगर आप उसकी डीप आउट द मनी कॉल्स खरीद लें तो उससे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। वैसे ये मुझे लगता है कि एक तरीके से स्पिरिट में उस मार्जिन के रूल की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उस पर मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए। लेकिन चलिए एक बार के लिए उसको मान लेते हैं पुट कॉल रेशियो का, लेकिन उस पर इंपैक्ट पड़ता है। तो मैंने जैसे कल कहा था, अब से मैं पुट कॉल रेशियो को दो तरीके से एनालिसिस करूंगा। पहला तो एक ओवरऑल पुट कॉल रेशियो, और मैं पिक्चर बताता हूँ कितनी फर्क है, कितना फर्क पड़ रहा है उन चीज़ों से। पुट कॉल रेशियो अगर आप सारी स्ट्राइक्स को ले लें निफ्टी का, तो वो है 0.68। सभी स्ट्राइक्स को मिला के आप क्या कहेंगे, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, बॉटम आउट जोन। ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने अब एक्सपायरी का दिन है, 550 पॉइंट ऊपर और 550 पॉइंट नीचे ले लेता हूँ। निफ्टी 17,550 पर बंद हुआ, तो 17,000 की पुट तक के मैंने डेटा लिए, और 18,100 तक की कॉल के मैंने डेटा लिए। मैंने उतना लिया, बाकियों को मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि बाकियों का ठीक है जिस भी मर्जी से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, लेकिन कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वो पुट कॉल रेशियो कहाँ पर आ रहा है, वो पुट कॉल रेशियो है 0.90 पर। फिर वही बात कि ठीक है स्लाइटली ओवरसोल्ड है, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड नहीं है। वो 0.68 जो आपको इंडिकेट कर रहा है वो गलत इंडिकेट कर रहा है। वो किसी भी कारण से वो जो ओपन इंटरेस्ट उस स्ट्राइक्स में बनाया, क्योंकि अब उन स्ट्राइक्स की लेकिन वैल्यू नहीं है। आपको मेरे को सबको पता है कि वो स्ट्राइक्स जो है वो सिर्फ एक मार्जिन बेनिफिट के लिए यूज़ की गई हैं। तो ठीक है, फिर उसको इग्नोर कर देते हैं हम। एक सेकंड के लिए मान भी लें कि ये पीसीआर मैनेज नहीं हो रहा था, ये सिर्फ एक मार्जिन बेनिफिट था, उसको अगर मान भी लें तो भी 0.68 वाला पीसीआर जो है वो बढ़कर अपने आप आ जाता है 0.90। और आज एक्सपायरी है, मुझे लग रहा है आज मार्केट एक बार आपको और तंग करेगा, क्योंकि देखिए एक जब एक्सपायरी वाले दिन तीनों दिन नेगेटिव होते हैं ना, तो बेयर्स के पास इतना एम्यूनिशन होता है कि वो हर छोटी से छोटी रैली पर सेल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो फंसे हुए हैं लॉन्ग्स, वो आज उनको 30-40 पॉइंट भी ना, एक जैसे कहते हैं ना कि अगर बहुत भूख लगे तो किवाड़ भी पापड़ जैसा लगता है, बिल्कुल वो वाला मामला आज उनके लिए होने वाला है। आज 50-60 पॉइंट की रैली भी उनको लगेगी कि बहुत अच्छी रैली मिल गई, मैं निकलूँ यहाँ से। तो इसके लिए मुझे वो एक रिस्क फैक्टर लग रहा है, जो मुझे लग रहा है कि आज भी आपको शायद एक डाउनवर्ड डे मिल सकता है मार्केट के ऊपर।